जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 24 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। दोस्तों ये जो क्लास है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो छात्र उस क्लास को पढ़ सकते हैं। और भारत के रेलवे, एसएससी, स्टेट सर्विस, वनडे एग्जाम, पुलिस एग्जामिनेशन, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे करंट अफेयर पूछा ना जाता हो और आपकी क्लास से क्वेश्चन फंसे ना। तो फ्रेंड्स सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे बाफ्टा अवार्ड से और पहला प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है 79 ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी जिसे बाफ्टा कहते हैं 2026 की हाल ही में कल ही घोषणा हुई है। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो इस बेस्ट फिल्म बनी वन बैटल आफ्टर अनदर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। वन बैटल आफ्टर अनदर यहां पे सबसे बेस्ट फिल्म बनी है और इसकी घोषणा 22 फरवरी 2026 को हुई थी। तो रॉयल फेस्टिवल हॉल में लंदन में ये इसका आयोजन किया गया। इसके होस्ट थे एलन कमिंग, पहली बार इन्होंने होस्ट किया है। और देखिए बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो बाफ्टा आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो ब्रिटिश और इंटरनेशनल सिनेमा है, जो वहां पर बेहतरीन काम करते हैं, तो इंटरनेशनल सिनेमा को यहां पे जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन सभी को यहां पे सम्मानित करना, ऑनर करना। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में इसकी स्थापना हुई ब्रिटिश फिल्म एकेडमी के रूप में। और पहला बाफ्टा फिल्म अवार्ड समारोह जो हुआ था 1949 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, मैंने आपको जो बताए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सारे विजेताओं के नाम बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेस्ट फिल्म बनी वन बैटल आफ्टर अनदर। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म बनी है हैमनेट। बेस्ट एक्टर बने रॉबर्ट आरामायो आइस्वेयर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी जैसी बकले हैमनेट के लिए। और यहां पे हम बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर बने हैं यहां पे पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, यहां पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सीन पेन है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। बेस्ट जो यहां पर देखिए आप सपोर्टिंग एक्ट्रेस यहां पर बने हैं वुनमी मोसाकू सिनर्स के लिए। और बेस्ट यहां पर जो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले था वो मिला है रायन कुगलर को सिनर्स के लिए। बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर। तो आप पीडीएफ में पढ़ लेना। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है वो है मणिपुर की फिल्म, इसका नाम है बूम। इसको डायरेक्ट किया लक्ष्मी प्रिया देवी ने, लंदन में आयोजित किया गया था बाफ्टा अवार्ड 2026। उसमें सबसे बेस्ट बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार यहां पे इनको दिया गया। इन्होंने इतिहास रच दिया है। लक्ष्मी प्रिया देवी आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पे फरहान अख्तर आप यहां पे देख रहे हैं। तो फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के द्वारा बनाई गई थी ये फिल्म। मणिपुर की पृष्ठभूमि पर बेस्ड थी, एक इमोशनल स्टोरी थी जिसको यहां पे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए जीन थेरेपी परियोजना शुरू करी है? तो जीन थेरेपी प्रोजेक्ट यहां पे बच्चों के लिए स्टार्ट करी गई है। किसने स्टार्ट करी है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों में एक बहुत ही दुर्लभ यानी बहुत ही आप कह सकते हैं जो रेयर डिसीज होती है, और ये डिसीज जो है हेरिडेटरी डिसीज है और ये जुड़ी हुई है ब्रेन से रिलेटेड। ये न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी और ऑटिज्म के इलाज के लिए यहां पर जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया है। डायरेक्ट जीन्स पे चेंज किया जाएगा, डायरेक्ट सेल पे ट्रीटमेंट करी जाएगी ताकि यहां पर बच्चे के हेल्थ पर सुधार हो। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात कहां पर है? आइए लोकेशन को देखते हैं। तो भारत के रिस्पेक्ट पे संयुक्त अरब अमीरात यहां पे ये आपको लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। गल्फ कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी इसकी कैपिटल है। दिरहम यहां की करेंसी है। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहां के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहां के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो देखिए इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर एलएनजी का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का कौन बना है? तो यूएई बना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर। जनवरी 2026 में यूएई के जो प्रेसिडेंट है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान,
ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के अनुसार जो यूएई है, ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा दान देने वाला देश बना है। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन डोनर बना है। और भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर ये कहां पर स्थापित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में खोला गया, ओपन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 को हाल ही में किसने जीता है? तो विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 को इंडिया ए ने जीता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो इंडिया ए ने इसको जीता, 13 से लेकर 22 फरवरी के बीच में हुआ, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, T20 फॉर्मेट का गेम था और इंडिया ए ने लगातार दूसरा टाइटल जीता है बांग्लादेश ए को हराकर। तो इंडिया ए ने बांग्लादेश को 46 रनों से हराया है और सबसे ज्यादा रन बनाया है ईशा ओझा ने, यूएई की तरफ से 200 रन बनाए हैं। अब बात करें फातिमा खातून ने यहां पे 10 विकेट लिए बांग्लादेश इस तरफ से, राधा यादव ने 10 विकेट लिए हैं और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तेजल हसन 20 थे इंडिया की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 ही रहा, 22 फरवरी 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन इन्होंने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहां पर किया है? मीरठ में किया है। कहां पे किया है? मीरठ पे किया है इसका उद्घाटन। तो 22 फरवरी को जो इसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने, तो यूपी के मेरठ में ये रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो की हरी झंडी दिखाई है, इसको फ्लैग ऑफ किया है। तो दिल्ली से जो मेरठ की दूरी है जो कि 82 किलोमीटर होती है, वो केवल 55 मिनट में पूरी हो जाएगी इस रफ्तार की वजह से। तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन के साथ नमो भारत देश की पहली रैपिड रेल होगी और पीएम ने 12,930 करोड़ रुपए की बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया है। तो रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। हाल ही में मेजेंटा लाइन 90 किलोमीटर के साथ ये सबसे लंबा कॉरिडोर बना है। दिल्ली मेट्रो ने यहां पर इसको बताया है, घोषणा करी है। असम का सिलचर है, मिजोरम का सैरांग है। इन दोनों के बीच में एक यात्री ट्रेन सेवा स्टार्ट करेगी कि कब करेगी? 20 फरवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन स्टार्ट हुई है। यह हावड़ा से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे ASC अर्जुन नाम का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट यहां पे तैनात किया है। प्रश्न नंबर 5 ही रहा, 23 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन में किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो 23 फरवरी 2026 को राजा जी उत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? राजा जी उत्सव कल मनाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में ये बात कही थी। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे सी राजागोपालाचारी थे, उनकी प्रतिमा, उनकी स्टैचू राष्ट्रपति भवन में एक केंद्रीय प्रांगण है, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड है, वहां पर जो तस्वीर है, वहां पे जो वास्तुकार रह चुके हैं ब्रिटिश के एडविन लुटियंस की प्रतिमा थी, उसकी जगह पर यहां पे डॉक्टर कह रहा हूं सी राजागोपालाचारी जी की प्रतिमा स्थापित करी जाएगी। इट विल रिप्लेस द स्टैचू ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और सी राजागोपालाचारी की यहां पर तस्वीर रखी जाएगी। तो राजा जी उत्सव 24 फरवरी से स्टार्ट होगा आज से और 1 मार्च तक चलेगा। यहां पे एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करी जाएगी और चक्रवर्ती जो राजागोपालाचारी थे, आपको बता दूं भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनका जन्म कब हुआ है? 10 दिसंबर 1878 को तमिलनाडु में हुआ। इनका निधन हुआ 1972 में। राजा जी 1948 से जनवरी 1950 तक इन्होंने इस पद को संभाला था। तो अभी पेशे से वकील रह चुके हैं, ऑथर रह चुके हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी थे और गांधी जी के एसोसिएट मेंबर भी थे, मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी थे, भारत के होम मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थी और इनको वेदारण्यम नामक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, बिहार कैबिनेट ने किस जिले में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को हाल ही में मंजूरी दे दी है? बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पे? तो सारण में, सोनपुर में ये बनाया जाएगा।
ठीक है। तो ये हवाई अड्डा हाजीपुर और डुमरिया के बीच में 4228 एकड़ क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा और 2030 तक इसे पूरा करने का टारगेट है। तो ये जो परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा और देश के इंपॉर्टेंट हवाई अड्डों में से एक होगा। इतने बड़े एरिया में ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। बात करेंगे बिहार की, तो बिहार देखिए आप, उत्तर प्रदेश से लगा है, झारखंड से लगा है, पश्चिम बंगाल को छूता है, ऊपर नेपाल को छूता है। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। पटना की कैपिटल है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। विधानसभा सीटें 243 है, विधान परिषद 75, राज्यसभा 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं यहाँ पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना जरूरी है, जहां पर आपको 70% तक का ऑफ मिल रहा है। और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आज की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगी। ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्टैटिक जीके ई बुक, मैराथन ई बुक, ये सब मिलेगा आपको। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो बहुत सारे 2025 के 2026 के 12 महीने का करंट अफेयर का पैकेज है। टेस्ट का भी पैकेज है, ई बुक का भी पैकेज है। इसके अलावा ई बुक प्लस टेस्ट और 18,000 जीके जीएस प्रश्नों का पैकेज है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा आप 2025 के भी टेस्ट को भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच 499 में नहीं, ये 399 में आपके लिए अवेलेबल है और इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच है, सबसे अफोर्डेबल और 3 साल की वैलिडिटी। फरवरी 900 कूपन कोड यूज करना है। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस हर एग्जाम के लिए 1000 वीडियोस, इसके साथ मिलेंगे 18,000 जीके जीएस के प्रश्न, 2026-2025 का मंथली टेस्ट, 2026-2025 का मंथली ई बुक 12 महीने का आपको मिलेगा। प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे, अर्जुन जीएस में जाएंगे, वहां पे एनरोल करेंगे। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब, किस रोग के लिए इन्होंने एक इंडिजीनियस वैक्सीन लॉन्च करी है? तो इसको कहते हैं टिटनेस और डिप्थीरिया। टिटनेस और डिप्थीरिया जो बीमारी है, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसके लिए बीसीजी का टीका भी लगता है ना। और यहां पर टिटनेस का भी टीका अलग होता है, डिप्थीरिया का टीका अलग होता है। तो आप देखिए डीपीटी आपने नाम सुना होगा, है ना। तो ये टिटनेस और डिप्थीरिया, ये जो दोनों बीमारी है, इसके लिए स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च करी है। जब किसी बच्चे को टिटनेस हो जाता है, टिटनेस कैसे होता है? अगर किसी लोहे में जंग लगी हुई है और आपको चोट लग जाए तो टिटनेस हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरा शरीर ऐंठ जाता है। इस ऐठन को, इस जकड़न को हम यहाँ पे टिटनेस बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कसौली है, वहां पे टिटनेस और डिप्थीरिया की इंडिजीनियस वैक्सीन लॉन्च करी गई है ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। तो ये वैक्सीन ऑफिशियल लॉन्च के बाद अभी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल की जाएगी, जहां पर मतलब बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे टिटनेस होता है। तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है CRI, अप्रैल 2026 तक यूआईपी को 55 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराएगा। और टिटनेस की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मांसपेशियों में इसमें स्टिफनेस आ जाती है, ऐठन आ जाती है। और टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी नाम के बैक्टीरिया से। देखिए, डिप्थीरिया जो होता है वो आपके गले में होता है। एक सफेद कलर की पतली सी झिल्ली पूरे गले में आ जाती है, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को प्रभावित करता है और बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज है। डिप्थीरिया होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। कॉफी टेबल बुक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन। इस बुक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? लगभग जितने भी बुक यहाँ पे अभी फिलहाल में लॉन्च हो रहे हैं, तो देश के उपराष्ट्रपति को जिम्मेदारी दी गई। जो भारत के 15 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, सीपी राधाकृष्णन, यहाँ पे संभाल रहे हैं, उद्घाटन करा रहे हैं। तो इन्होंने कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया है। इस बुक को लिखा है भारत के पहले केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये किताब अटल बिहारी वाजपेयी के इनके सार्वजनिक जीवन पर बेस्ड है कि कैसा उनका गवर्नेंस था, कैसी उनकी डिप्लोमेटिक कूटनीति दृष्टि थी।
और उनके किस प्रकार से उनका साहित्यिक जीवन था, और इन सभी पर बेस्ड है ये किताब। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई में एक एमओयू साइन किया है? इंडिया और किस कंट्री ने एमओयू साइन किया है एमएसएमई में? तो इंडिया और इटली ने एमएसएमई में अभी यहां पे एमओयू साइन किया है, मीडियम स्केल माइक्रो एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 21 फरवरी को माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में एमओयू साइन किया गया है। इसमें देश के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग हो, उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे दोनों देश मिलकर काम करेंगे। तो दोनों देशों की कंपनियां एक दूसरे के मार्केट में और पॉलिसीज में और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझेंगी और अपने उत्पादन को बढ़ाएंगी और दोनों देशों में यहाँ पे मार्केट प्लेस को बड़ा करेंगी। भारत और ब्राजील ने कहा है कि अगले 5 सालों में ये 20 अरब डॉलर से ज्यादा का यहां पे व्यापार करेंगे दोनों देश मिलके। ब्राजील कहां पर है? तो ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, 13 देश इससे छूते हैं। साउथ अमेरिका के 13 देश इससे छुएंगे। अमेजन जंगल ब्राजील में है और ब्राजीलिया यहाँ की कैपिटल है, लूला डे सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भाषा पुर्तगाली है, ब्राजीलियाई रियाल यहाँ की करेंसी है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर तो नाइल है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर अमेजन है। तो ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति ने एक बहुत सर्वोच्च सम्मान दिया है देश के प्रधानमंत्री को, इसे कहते हैं ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इससे यहाँ पे सम्मानित किया है। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता है मुकुल रॉय, तृणमूल कांग्रेस के नेता है मुकुल रॉय, हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इनका निधन हुआ है, कब इनका निधन हुआ है? तो देखिए कल की बात है दोस्तों, कल 23 फरवरी को इनका निधन हो जाता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता, इनका नाम है यहां पर मुकुल रॉय। 23 फरवरी 2026 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ तृणमूल कांग्रेस। 2012 में देश के रेल मंत्री भी रहे केंद्रीय सरकार में और वेस्ट बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, अब इनका निधन हो चुका है, अभी हमारे बीच पे नहीं रहे। हाल ही में हुए निधनों की भी बात करें तो एक फेमस जर्नलिस्ट मार्क टली का निधन हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हुआ है। अनंत सुब्बा राव ट्रेड यूनियन नेता है, इनका निधन हुआ है। इलियास पाशा फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो आपने 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इतना डिटेल से पढ़ा है। अब बारी यहां पर ट्रिपल आर की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को हम पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं। मारिया कोरिना मचाडो ने नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल प्रतीकात्मक रूप से किसे भेंट किया है? तो मारिया कोरिना मचाडो ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर गिफ्ट दिया है। आप सभी को 23 प्रश्नों का उत्तर देना है जो मैं अभी पूछूंगा। आप सभी बताना कि आपका स्कोर कितना था। आवारा पशुओं की सुरक्षा है तो रियल टाइम अलर्ट पायलट परियोजना किसने शुरू करी है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू करी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, इनके बीच में एक हाई लेवल की बैठक हुई है। तो हाई लेवल की बैठक कहां पर हुई है? गांधीनगर में हुई है। ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2026 में हैट्रिक लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है नंदिनी शर्मा। ठीक है, आईसीसी ने दिसंबर 2025 का पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ मिचेल स्टार्क को चुना गया था। करंट फ्राइज गाय किस संस्थान के द्वारा डेवलप करी गई है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई खिताब हाल ही में किस बैंक को मिला है? तो ये कर्नाटका बैंक को अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मगरमच्छों की संख्या कितनी दर्ज करी गई है? तो मगरमच्छों की संख्या 84 हो गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो नेशनल एंटरप्रेन्योर मिशनशिप दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। ग्रॉक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है जिसने ग्रॉक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है? तो इंडोनेशिया है जिसने अभी ग्रॉक एआई चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके कल मैंने आपको पढ़ाए हैं। आइए देखते हैं।
हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण करी है? भारत ने ग्रहण करी है। यूपी सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए एमओयू साइन किया है? तो गोरखपुर में बनाया जाएगा ये। नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल पूरी करी है? तो आर्टेमिस 2 मिशन के लिए वेट ड्रेस रिहर्सल पूरा किया है। हाल ही में भारत के संविधान के अपडेटेड संस्करण किन 2 भाषाओं में जारी किए गए? तो तमिल और गुजराती में जारी किए गए हैं। भारत ने मालदीव को पहली हाई स्पीड फेरी किस परियोजना के तहत भेंट करी है? तो HICDP फेज 3 के तहत। अमेरिकन अभिनेता एरिक डेन का निधन हो गया। एरिक डेन का निधन कब हुआ है? 19 फरवरी 2026 को इनका निधन हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2026 को किस स्थान पे इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के ओसेट प्लांट की आधारशिला रखी है? तो जेवर में, ग्रेटर नोएडा में आधारशिला रखी गई है। लार्सन एंड टूब्रो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में गीगावाट स्केल AI फैक्ट्री बनाने की घोषणा करी है? तो एनवीडिया के साथ यहां पे बनाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने किसको माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO और एक्सबॉक्स प्रमुख यहां पे अपॉइंट किया है? तो ये आशा शर्मा को अपॉइंट किया है। पैक्स सिलिका नामक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ है। हाल ही में PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल कौन बनी है? तो इनका नाम है हर्षरण कौर त्रेहान। विश्व पेंगुलिन दिवस 2026 कब बनाया गया? तो 21 फरवरी को वर्ल्ड पेंगुलिन डे बनाया गया है। आज का सवाल है, विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 को किसने जीता? आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। आपको मेरे पीछे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना ये तस्वीर किस व्यक्ति की है और किस लिए जाने जाते हैं। मेरे साथियों, स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 70% तक का ऑफ मिल रहा है और आप यहां पे आज की PDF को भी पढ़ेंगे। आप यहां पे ई बुक्स में जाएंगे, जहां पे मंथली बुक, स्टैटिक जीके बुक, मैराथन ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, 18 जीके जीएस के प्रश्न, 12 महीने का मंथली टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेस हैं आप सभी के लिए, जहां पर आपको 2026 का 12 महीने का हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कॉम्बो पैक मिलेगा। 12 महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट और ई बुक आपको मिलेगा। 12 महीने की ई बुक और टेस्ट और 18 जीके जीएस प्रश्नों का भी आपको संकलन मिलेगा। कूपन कोड यूज करना मत भूलना, जहां पर आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिल रहा है। इसके अलावा 2025 का भी टेस्ट आप यहां पे एनरोल कर सकते हैं, जिनको भी यहां पे एनरोल होना है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही जुड़े, जहां पे आप 1000 प्लस वीडियोस पढ़ेंगे और 499 में नहीं, आपको 399 में आपको ये बैच मिलेगा। और SSC, रेलवे, डिफेंस, स्टेट PSC हर एग्जाम को फोकस करते हुए ये अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है। फरवरी 900 कूपन कोड यूज करेंगे और 18,000 जीके जीएस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, 2026-2025 की 12 महीने का करंट अफेयर टेस्ट, 2026-2025 का 12 महीने की मंथली बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रीमियम कोर्सेस पे जाएंगे तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आपको एनरोल होना है। और यहाँ पर अगर आपको ईयरली बुक चाहिए, मंथली बुक चाहिए, टॉपिक वाइज ई बुक चाहिए, वो भी है। स्टैटिक जीके की बहुत सारी बुक्स हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सब बुक्स हैं आपके लिए और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास टेस्ट पास भी है। तो ई बुक्स में जाएंगे तो जीके जीएस ऑल सब्जेक्ट ई बुक्स में हिंदी इंग्लिश मीडियम में आपको बुक्स मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को फॉलो करना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और क्या आपका फीडबैक है इस क्लास को लेके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी के फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।